आप सभी शिक्षक साथियों का केएम ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हमारा यह वीडियो है शिक्षकों के लिए। इसमें हम जानेंगे विद्यार्थियों का असेसमेंट कैसे करें। तो सबसे पहले हमें सीजी स्कूल पर जाना है। सीजी स्कूल ओपन करके अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन हो जाना है। उसके बाद मेनू में जाएंगे। मेनू में जाने के बाद में यहाँ शिक्षक का कार्य है, उसको सेलेक्ट करेंगे। शिक्षक के कार्य के बाद हम देखते हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ नंबर में पढ़ई तुहर पारा के अंतर्गत गतिविधियों की एंट्री, तो उसको ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद अपना यहाँ पर डिटेल दिखाएगा। उसके नीचे आएंगे तो पढ़ई तुहर पारा पहला नंबर, पढ़ई तुहर पारा के अंतर्गत कितने गांव में पढ़ाने गए, संख्या प्रविष्ट करें, ये दिखाएगा। यहाँ पास हमें जितने गांव में पढ़ाने के लिए गए, पढ़ाने के लिए, उसको एंट्री कर लेना। जैसे कि एक गांव जहां आप पढ़ाते हैं तो वहां पास अपने गांव का नाम एंट्री कर लेना है जहां हम पढ़ाने गए थे या जा रहे हैं। इसके बाद में यहाँ छोटा सा नीचे में विद्यार्थियों का विवरण दर्ज करे दिया है, तो हमें इसमें विद्यार्थियों का विवरण दर्ज करे को सेलेक्ट कर लेना है। अब इस जैसे ही इसको खोलते हैं तो यहाँ पास गांव का नाम, कक्षा, विद्यार्थी का नाम, विद्यार्थी आईडी, इस तरह से सब दिया हुआ है। तो हमें पहले गांव का नाम चयन कर लेना है जहां हम पढ़ाने जाते हैं। उसके बाद में कक्षा का नाम चयन कर लेना है, जैसे कि कक्षा 5 विद्यार्थी, जैसे कि विद्यार्थी का नाम हमने सेलेक्ट कर लिया। अब आईडी हमको जैसे पता नहीं है तो उसको छोड़ देंगे और नया विद्यार्थी जोड़े करके सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फिर एक फोल्डर ओपन होगा, उसमें गांव का नाम, तो फिर गांव का नाम चयन करेंगे, अपने गांव का नाम डालेंगे जहां हम पढ़ाने जाते हैं। फिर कक्षा का चयन करेंगे, बच्चा जिस कक्षा में पढ़ता है, फिर विद्यार्थी का नाम लिखेंगे। उसके बाद में उसके जाति का चयन करेंगे, फिर उसके अभिभावक का नाम डालेंगे। इस तरह से फिर बच्चे का लिंग डाल देंगे, बालक है तो बालक, बालिका है तो बालिका। उसके बाद में हम चाहें तो यहाँ फ़ोटो भी डाल सकते हैं, अगर फ़ोटो अवेलेबल नहीं है तो नहीं डालेंगे और उसको सुरक्षित कर लेंगे। सफलतापूर्वक सुरक्षित हो गया है, इस तरह से मैसेज आएगा। उसके बाद में हम इसको चेक कर सकते हैं कि बच्चा है वो असेसमेंट के लिए उनका नाम ग्रुप में दिखा रहा है या नहीं। तो फिर वापस मेनू में जाएंगे, शिक्षक कार्य में जाएंगे, फिर इधर शिक्षा संबंधी विवरण के नीचे विद्यार्थी का असेसमेंट लिखा है, वहाँ टच करेंगे। इसके बाद में हमें इस तरह से जिन जिन बच्चों का हमने वो कर लिया है, नाम एंट्री कर लिया है, उनका हमें दिखाएगा पूरा विवरण। तो यहाँ से जिस बच्चे का जैसे हमें अभी जानवी का किए, तो इसको खोल लेना है, ओपन कर लेना है, असेसमेंट देवें। अब यहाँ से हम उनका असेसमेंट कर सकते हैं, जैसे कि विद्यार्थी का नाम जानवी, कक्षा 5वीं, उनका आईडी ऑटोमेटिक बन चुका है सीजी स्कूल से। फिर उसके पिता का नाम भी लिखा गया है यहाँ पास। अब 5वीं में विषय अंग्रेजी के अंतर्गत कौशल सुनकर समझकर बोलना, इसके अंतर्गत बच्चा किस में है उसको हमें एंट्री करते जाना है। जैसे कि मदद की आवश्यकता है, फर्स्ट मदद की आवश्यकता है, बुनियादी समझ है, 1 मिनट, अपेक्षा के अनुरूप करता है या गहरी समझ है। तो बच्चा जिसमें है उसको हमें टच कर देना है, ठीक है। उसके बाद फिर अगला देखेंगे, ये भी अंग्रेजी का है, कक्षा मदद के पढ़कर समझना, बच्चा पढ़कर समझता है कि नहीं समझता है, तो उसको मदद की आवश्यकता है या बुनियादी समझ है, अपेक्षा के अनुरूप करता है
या फिर गहरी समझ है। तो गहरी समझ है तो गहरी समझ में करेंगे, बच्चा जिस लेवल का है उसी लेवल में हमको टिक करते जाना है। ठीक है, ऐसे सभी विषय का करते जाएंगे। अंग्रेजी है जैसे कि लिखना तो बच्चे बहुत अच्छा से कर लेते हैं, है ना, तो इसमें भी गहरी समझ हम कर लेंगे। फिर उसके बाद अंग्रेजी विषय के अंतर्गत है भाषा का सृजनात्मक प्रयोग, तो उसमें बच्चे किस लेवल पर है उसके अनुरूप हमें टिक कर लेना है। गणित में विभिन्न आकृतियों की पहचान, तो आकृतियों को बच्चा अच्छा से पहचान पाता है कि नहीं पहचान पाता है, तो जिसमें आएगा उसमें अपने अपने बच्चे के स्तर के लेवल से उसको टिक करते जाएंगे। संख्याओं की पहचान, बच्चों की संख्या का पहचान है कि नहीं है, तो फिर अपना चार्ट दिया है ना, स्माइली के आधार पर दिया हुआ है, तो जो अच्छा लगेगा उसको हमें करते जाना है। मतलब जो बच्चा जिस लेवल पर है उसी को हमें सेलेक्ट करना है। फिर गणित के अंतर्गत है संक्रियाएं बच्चा किस में है, कौन से स्तर में है, उसके आधार पर हमें टिक करते जाना है। मानक इकाई, उसके आंकड़ों का अभिलेखन एवं उपयोग, इस तरह से पूरा देखते जाएंगे। बच्चा जिसमें आएगा उसमें हमें करते जाना है। तो पूरा जितना है पूरा को कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद में सेव करे का जो बटन दिया है उसको हम दबा देंगे, जिससे तो मूल्यांकन सफलतापूर्वक मूल्यांकन किया गया, इस तरह से आएगा। फिर हमारा मूल्यांकन कार्य है वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।